तो यस। अगर आप फॉर द ऑडियंस कोई भी एक जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग आपकी एलिमेंट लगाओ या आपको एक टॉपिक लगाओ जो आपको मिला हो कंबाइनिंग हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाओ। अब देखो, वैसे तो मेरा सबसे मैं उसी टॉपिक की बात करता हूँ जो मेरे मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी काफी पसंद आया है, ठीक है। और अभी भी आपका जो ये पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेंगे तो वैसे ही उनका माइंड जो है ना एकदम हिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भविष्य मालिका की, ठीक है। भविष्य मालिका आजकल तो बहुत सारे लोग जान गए हैं इसके बारे में, बट उस वक्त जब मैंने बनाया था तो एक दो क्रिएटर्स ने ही उस वक्त रील्स बनाई थी, ठीक है। और ये इतना फैसिनेटिंग है अगर आप इसके बारे में जानोगे। भविष्य मल्लिका एक बुक है जो 5000 साल पहले लिखी गई, ठीक है। उसमें उड़ीसा के कुछ महान लोग थे, उन्होंने लिखी थी, ठीक है, उस वक्त के। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान के साथ कोई कनेक्शन बनाया और भगवान ने उनको ये भविष्यवाणी दी, और उन्होंने वो रोट डाउन की बेल के पत्तों पे। वो बेल के पत्ते आज तक सही हैं, और उसकी फिर सेवरल कॉपीज बनाई गई है मॉडर्न तरीके से। बट उसमें जो लिखा है, उसमें लिखा है कि आपको सबसे पहले कि दो सूरज दिखेंगे, ठीक है। अभी मैं सीरीज वाइज बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दो सूरज दिखेंगे, उड़ीसा में प्रलय आएगा, ठीक है। भूकंप बताए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा उसके एंड तक 2034 के आसपास अप्रॉक्स इस दुनिया में बहुत सारी प्रलय और एंड के आसपास होगी ये दुनिया। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे कल की पुराण जो बुक है, इसमें कलयुग कलयुग के बारे में अंत बताया गया है। उसमें 5 लाख के अप्रॉक्स अभी बाकी है साल, अभी के हिसाब से अगर देखा जाए। और अगर भविष्य मालिका की आप देखें तो मुश्किल से 50 साल के अंदर निपट जाएगी धरती। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट उसमें ये भी मेंशन है, कलयुग का जो अंत था वो 5 लाख साल तो है उसमें। बट जो इंसान जो ये गलत चीजें कर रहा है, आप देखो हम कितना डेवलपमेंट के नाम पे अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सीरीज एक चल रही थी एनवायरनमेंट की वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से लाइफ स्पैन इंसान की, जानवरों की, पेड़ों की कम होती जा रही है, ठीक है। और ये कम होती जा रही है तो हम इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। कम हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके डिवास्टेशन होना ही है। तो सोचो वो लोग कितने स्मार्ट होंगे कि 5000 साल पहले उन्होंने ये सारी चीजें भविष्यवाणी कर दी। और दो सूरज सही में ये रिकॉर्ड, ये आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने दुबई में और कई सारे लोगों ने यूएस में भी शायद 2020 के आसपास दो सूरज भी रिकॉर्ड किए थे जब आए थे। और उल्का पिंड से ही इस धरती का वापस से विनाश होगा। और ये मानने में मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब, ये तो साइंस भी मानता है कि लास्ट टाइम डायनासोर्स का भी जो खात्मा हुआ था कैसे हुआ, उल्कापिंड से ही हुआ था। और उल्कापिंड जब, और आप देखिएगा अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें नासा के साइंटिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं 2034 के आसपास। मतलब सारी चीजें जब ये रिलेट कर रही है, मैं खुद भी बहुत शॉक्ड हूँ कि मैंने जो रील बनाई है वो तो मैंने बुक के बेसिस पे बनाई, बट एक्चुअली मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ मैं कि ये न्यूज आ रही है आज। आप देखो वॉर्स स्टार्ट हो गए हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर, उसके बाद अभी जो वॉर हो रहा है आप देखिए इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर। तो ये सब क्यों, ये पहले तो नहीं था ना। मतलब अभी शांत था सब कुछ, फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है, नेचर है, या फिर ये जो भविष्यवाणी की जो इकोसिस्टम है, वो हमें कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम इंसानों सुधर जाओ, नहीं तो फिर जो लिखा है वो तो होना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना फैसिनेटिंग फैक्ट है ये कि आपने पूरी कहीं रजिस्टर करके रखा हुआ है कि जो जो चीजें होनी है और वो हो रही हैं। और नासा वाला जो मैं आपको बता रहा था उसमें मैंने न्यूज, द तत्व एक इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आप कोई किसी को रेलेवेंस चाहिए तो मैंने बता दिया, द तत्व पे जाके आप देखना इंस्टाग्राम पे। वहां पे उन्होंने मेंशन भी किया था कि नासा ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि 2034 में जो एस्ट्रॉयड गिरने वाला है अर्थ पे, उसको किस तरीके से डाइवर्ट करें। फ्यूचर में भी कई बार डाइवर्ट किया गया है, बट इस बार वाला जो एस्ट्रॉयड है वो लगभग एक बड़ी सी कंट्री के बराबर है। और एक छोटा भी पत्थर जब कहीं गिरता है ना, एज अ इतनी पावर से, तो बहुत बड़ा क्रिएटर क्रिएट होता है, बहुत बड़ा गड्ढा। और जब एक देश के बराबर उल्कापिंड इस धरती पे गिरेगा तो अंत तो होगा। हम्म। तो आप उल्का पिंड बार बार बोल रहे हो, आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उल्का पिंड क्या है, तो पहले आप ये बता दो कि उल्का पिंड है क्या। देखो उल्कापिंड मैं साइंटिफिक और जो आध्यात्मिक है दोनों तरीके से बताता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइंटिफिकली बोला जाता है ना कि जो पत्थर हैं, जो स्टोन्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में तैर रहे हैं, ठीक है। वो हो सकता है किसी किसी प्लेनेट का पार्ट हो, टूट के गिरे हो। बिग बैंग थ्योरी एक आपने सुनी होगी, ऑडियंस ने भी सुनी होगी। जब हमारा ये पूरा ब्रह्मांड बना, ठीक है,
और आध्यात्म में बोला जाता है कि सिंगुलैरिटी से सब कुछ बना है, जिसे शिव भी कहा जाता है कि वो जीरो से एकदम स्टार्ट किया उन्होंने, फिर ब्रह्मा ने क्रिएट किया और फिर वो एक्सपैंड होता जा रहा है, और वो एक्सपैंड होता जा रहा है और आज भी एक्सपैंड हो रहा है। तो वहां पे जो भी स्टोन्स है अपने यूनिवर्स में, अपने आकाशगंगा में, वो स्टोन्स जब आपकी धरती पर आते हैं किसी तरीके से, मान लो ये आपका अर्थ है और ये स्टोन्स इसके चारों तरफ ट्रैवल करते हैं, लेकिन मान लो इनका अगर एंगल बिगड़ गया और ये इसमें आ गया, तो पहले अर्थ उसको रेजिस्ट करती है, वो रोकती है कि भाई तुम ना आ पाओ, जला के वो आसमान में खत्म कर दे। आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोई उल्का पिंड गिरता है, एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, तो वो पहले जलने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना घर्षण होता है ना कि वो अर्थ हमारी चाहती है कि उसको खत्म कर दें, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारा एनवायरमेंट ऐसा ही बना है कि हम पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जब आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ जाती है जिसे वो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, वहां दिक्कत हो जाती है। तो उल्का पिंड यही है, एक बाहर का पत्थर है, फॉरेन मटेरियल है, जो अगर धरती पर गिरा, अगर छोटा हुआ तब तो अर्थ उसको तबाह कर देगा, लेकिन अगर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो उसको तबाह करना मुश्किल होगा, और फिर अर्थ पे जो क्षति होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो फिर कैटास्ट्रॉफिक होंगी, और वो शायद संभाल नहीं पाए इंसान, वो फिर एंड ही होगा। हे आई एम रियली ग्लैड दैट आपने इस क्लिप को देखा। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो वॉच द फुल पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन द चैनल।